वी स्टार्टेड विद द उबर लग्जरी सेगमेंट। जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था उसका टिकट साइज आज के टाइम पे 25 करोड़ से लेके 200 करोड़ का टिकट साइज है जो हमने स्टार्ट किया। इसके अलावा उदय कोटक जी हो गए, विक्रम पंडित जी हो गए, ऐश्वर्या राय बच्चन का घर है, सोनम कपूर का घर है। तो दीज काइंड ऑफ पीपल लिव इन आवर प्रोजेक्ट, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास में वी मस्ट बी हैविंग मोर देन 10,000 क्लाइंट्स in Mumbai market who has booked with us in all projects. मुंबई में हर बंदा जानता है सनटेक रियलिटी लिमिटेड। Everyone knows. First is I am bringing a 14 acres golf amenity inside your project. So guys, मैं हूँ आपका फ्रेंड रितेश अग्रवाल, विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आपने जनरली मुझे देखा होगा कि गुड़गांव में लग्जरी प्रोजेक्ट्स के वीडियोस बनाते हुए, पर एज वी आर मूविंग इन मिड ऑफ 2024, प्रॉब्लम गुड़गांव में क्या आ गई ना कि जब जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे दे आर अबव 4 करोड़ रुपीज, वी आर नॉट एबल टू गेट एनीथिंग इन द रेंज ऑफ लाइक 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़। पर ऐसा नहीं कि गुड़गांव नहीं है तो ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलती चीज़ें। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ प्रोजेक्ट इन द बीच फ्रंट ऑफ मुंबई एट अ वेरी रीजनेबल रेट, ठीक है। और ये भी मुंबई के आउटस्कर्ट्स में, नॉट समथिंग की मतलब ऑन दी मुंबई। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि अभी क्या हो रहा है ना, पोस्ट कोविड एक नया ट्रेंड आया है कि मतलब लाइक बहुत सारे अलग अलग टाउनशिप्स डेवलप हो रहे हैं विच आर नॉट एग्जैक्ट इनसाइड द सिटी, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर्स outside the city, which having all the facilities of a city, और उसमें एक्चुअल नेचुरल चीजें मिलती है। फॉर एग्जांपल आप मुंबई में अगर सी फेसिंग घर लेते हो तो आज के डेट में मतलब सपोज मान लो कि अगर आपको सी दिख जाए अपने घर से तो उसके 2-3-4 करोड़ रुपए तो उस दिखने के एक्स्ट्रा होते हैं। वेयरएज यहाँ आपको सी ज्यादा बेटर मिलेगा आपको, और बिल्कुल क्लीन बीचेस मिलेंगे, और 50 लाख से 1.5 करोड़ के रेंज में या 2 करोड़ के रेंज में आपको घर ही मिल जाता है। तो ये भी एक इस तरह के कॉन्सेप्ट्स है कि मतलब आइदर यू कैन डू लिव फॉर इन्वेस्टमेंट, और लोगों को रिटर्न्स भी अच्छे मिले, इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो, या फिर मतलब रिटायरमेंट होम भी बना सकते हो, क्योंकि आजकल फैसिलिटीज देखो बेसिकली रिटायरमेंट के लिए भी जो भी चीज़ें वो सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है उस तरीके से, एंड यू गेट द नेचर, बीचेस एंड ऑल, क्योंकि कई बार पीपल फील सिटीज आर वेरी मोनोटोनस, और रेंटल्स भी अच्छे मिलते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है, एंड एप्रिसिएशन जो भी एक इन्वेस्टर को चाहिए। तो लेट्स सी, वी स्टार्ट विद मिस्टर वैभव गुप्ता, और ही इज फ्रॉम मुंबई, द सनटेक डेवलपर से, वहाँ का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड डेवलपर है सनटेक, एंड शी सोनल अग्रवाल। हम ये भी कही कि कंबाइनली आज ये भी अपने कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे, तो हर किसी का ना एक्सपर्टाइजेशन शेयर करने का, मेरा अपना अलग एंगल हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, इनका अपना अलग एंगल हो सकता है। तो इट विल बी अ ट्राई लेवल ऑफ पॉडकास्ट जिसमें मेन होस्ट ये रहेंगे, मेन गेस्ट ये होंगे जिनको ज्यादा बोलना, और हमें बीच बीच में विल ट्राई टू डिस्टर्ब देम, वो चीज एग्जैक्ट। सो वैभव, पहला सवाल मुझसे ये है कि व्हाट इज सनटेक रियलिटी लिमिटेड, व्हाट इज इट एज अ ब्रांड? सो एज अ ब्रांड अगर हम बात करते हैं सनटेक रियलिटी लिमिटेड की, इट्स अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी बेसिकली। आज के टाइम पे मुंबई मार्केट में पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की बहुत वैल्यू है, क्योंकि उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड्स होते हैं ना बहुत अच्छे रहते हैं। लाइक आपका देखेंगे तो लोधा, गोदरेज हो गया, ओबरॉय हो गया, आपका इस तरीके का ब्रांड जो है ना उनका वैल्यू अच्छा है। सनटेक रियलिटी इज अमंग द टॉप 5 लिस्टेड डेवलपर्स ऑफ इंडिया। हम जो ब्रांड है ना, वी हैव 32 प्रोजेक्ट्स in Mumbai market, and we are currently approximately a 8,000 crore brand. We are into every segment. ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जहाँ हम डील ना करते हो। फ्रॉम एस्पिरेशनल लग्जरी सेगमेंट दैट इज फ्रॉम 40-50 लाख रुपीज टिल उबर लग्जरी सेगमेंट दैट इज 200 CR, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो वी आर दैट डेवलपर जो हर एक सेगमेंट में डील करते हैं। आज के टाइम पे वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द मुंबई मार्केट। सो दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि वेयर इज योर प्रोजेक्ट लोकेटेड, मुंबई में कहाँ लोकेटेड है? तो मुंबई में अगर मैं अपने प्रोजेक्ट्स की बात करता हूं तो सनटेक रियलिटी लिमिटेड ऐसा डेवलपर है। आप जनरली एक चीज सोचिए कि अगर कोई एक नया डेवलपर मार्केट में आता है, फॉर एग्जांपल आपके गुड़गांव में नया डेवलपर आता है, तो ही विल स्टार्ट विद लो टिकट साइज। वो डायरेक्टली 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके नहीं आएगा, क्योंकि उनको मन में एक डाउट रहेगा कि बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, राइट। तो ऐसा सनटेक ऐसा डेवलपर है जो मार्केट में एंटर जब किया, वी स्टार्टेड विद द उबर लग्जरी सेगमेंट। जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था उसका टिकट साइज आज के टाइम पे 25 करोड़ से लेके 200 करोड़ का टिकट साइज है जो हमने स्टार्ट किया था। तो वी एंटर्ड रियल एस्टेट मार्केट विद अ प्रोजेक्ट इन बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। जैसे आपके गुड़गांव में साइबर सिटी है, ऐसे ही हमारे मुंबई में एक बीकेसी का जगह है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहां सारे कमर्शियल कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, प्लस रात को पार्टी, हार्ट ऑफ द सिटी। एग्जैक्टली, मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉश लोकेशन। सारे बड़े बड़े जो अपने ऑफिसेज वगैरह होते हैं सारे वहां रहते हैं आपके। और वहां पे हमारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसकी टिकट साइज आपकी 25 करोड़ रुपए से लेके आपकी 200 CR तक जाती है। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां इंडिया के GDP कंट्रीब्यूटर भी रहते हैं, जैसे कि गौतम अडानी जी। अब आप बताइए, गौतम अडानी चाहे ना तो खुद का एक बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं बॉम्बे में, बट ही प्रेफर टू लिव इन आवर बिल्डिंग बिकॉज ही नो द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट वी डू।
इसके अलावा उदय कोटक जी हो गए, विक्रम पंडित जी हो गए, ऐश्वर्या राय बच्चन का घर है, सोनम कपूर का घर है। तो दीज काइंड ऑफ पीपल लिव इन आवर प्रोजेक्ट। तो ये तो हो गया अपना एक प्रोजेक्ट बीकेसी में। बीकेसी के अलावा आपका उबर लग्जरी प्रोजेक्ट। बीकेसी के अलावा अपना बांद्रा में और भी 2 प्रोजेक्ट्स हैं। देन आपका गोरेगांव में हमारे 4 प्रोजेक्ट्स हैं। गोरेगांव मतलब हमारा लग्जरी प्रोजेक्ट हो गया, जहाँ पे टिकट साइज आपका 4 करोड़ के ऊपर है। यहाँ पे भी काफी 4 CR प्लस है सारे। इसके अलावा विले पार्ले में हमारे प्रोजेक्ट है। तो अगर आप लोकेशन देखेंगे वेस्टर्न लाइन में, तो बांद्रा, बीकेसी, अंधेरी, विले पार्ले, गोरेगांव, बोरीवली, मीरा रोड, नायगांव, वसई, ऐरोली, कल्याण, ये सारे लोकेशंस में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। 32 प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन एवरी सेगमेंट। और हमारा जो क्या बोलते हैं क्लाइंटल बेस है ना, इट्स सो स्ट्रॉन्ग कि आज के टाइम पे हमारे पास में वी मस्ट बी हैविंग मोर देन 10,000 क्लाइंट्स इन मुंबई मार्केट हु हैज बुक्ड विद अस इन ऑल प्रोजेक्ट्स। मुंबई में हर बंदा जानता है सनटेक रियलिटी लिमिटेड, एवरीवन नोज in Mumbai, because आज के टाइम पे we have done that kind of business there. आपने अपना छाप छोड़ा। Exactly. So अब मैं next आप यहाँ बेचने क्या आए? दिल्ली में आप क्या करने आए, क्या बेचने आए आप? देखिए, हमने कुछ पिछले 6 महीने में we were doing our research and development and we saw that Delhi NCR से लोग आज के टाइम पे बाहर भाग रहे हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए। आज के टाइम पे आपके दिल्ली में और गुड़गांव में आप देखेंगे ना, तो 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ में कुछ अच्छा मिलता ही नहीं है। और मिलता है तो इतना बाहर मिलता है, लोग जाना चाहते भी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो बेसिकली हम जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं लग्जरी प्रोवाइड करेगा। रीजन क्या है कि आज के टाइम पे आप जानते हैं दिल्ली एनसीआर में बहुत शौकीन लोग हैं। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट करना, मतलब आपका ये 1.5 CR से स्टार्ट होगा? हमारा प्रोजेक्ट जो है 1 CR से स्टार्ट होगा, 1 CR से। ओह माय गॉड। अच्छा, ये आपको मैं ये चीजें जो बता रहा हूँ कि हम लोग क्या लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे मुंबई के अंदर आप जानते हैं बीच का और समंदर का बहुत वैल्यू है। सी फेसिंग का जो वैल्यू मुंबई के अंदर है वो कहीं पर भी नहीं है। और सी फेसिंग के नाम पे, जैसे रितेश जी ने कहा स्टार्टिंग में, तो उसके नाम पे 2-3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। तो अगर आप आज के टाइम पे देखोगे कहाँ कहाँ समंदर दिखता है बॉम्बे में, तो आई हैव बीन लिविंग इन बॉम्बे सिंस पास्ट 5 years। तो आज के टाइम पे आप देखेंगे तो कोलाबा, बांद्रा, वर्ली, वर्सोवा, जुहू बीच, समंदर यहाँ से दिखता है। बट कहीं पर भी 5-6 करोड़ से आपको स्टार्टिंग रेंज होती है, इट गोज अप टू 50 CR। तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है कहीं पर भी। तो अगर आप चाहते भी है ना कि समंदर फेसिंग घर लेना ना, तो हर कोई नहीं खरीद सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता। तो जो मैं प्रोजेक्ट लेके आया हूँ आपके पास में, द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज सनटेक बीच रेसिडेंसेस। इट्स अ 50 acres बीच फ्रंट टाउनशिप। सी फेसिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, आई एम सेइंग बीच फ्रंट, मतलब समंदर के बिल्कुल सामने हमारा प्रोजेक्ट है। 50 एकड़ का टाउनशिप है आपका, जो सुरुचि बीच के बिल्कुल सामने है। सुरुचि बीच इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ बॉम्बे। 50 एकड़ का बीच फ्रंट टाउनशिप लेके आया हूँ, जहां पर 2 and 3 BHK लेके आया हूँ। और ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आपका अप्रिसिएशन हो, रेंटल ROI हो, हर चीज आपको इतना अच्छा मिलेगा। दिस इज लोकेटेड इन वसई। वसई इज अ वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, तो जैसे दिल्ली वालों के लिए आपका गुड़गांव है ना, ऐसे हमारे मुंबई वालों के लिए हमारा वसई है। मतलब टूवर्ड्स द नॉर्थ। अच्छा, मतलब लोग जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। हार्डली, मतलब एयरपोर्ट से हम हार्डली 1-1.25 घंटे की दूरी पर है। तो आपका ट्रैवलिंग टाइम इजी है। साउथ बॉम्बे से भी हम हार्डली 2-2.5 घंटे की दूरी पर। साउथ बॉम्बे मतलब ट्रैफिक के बाद भी आपका 2-2.5 घंटा लगता है। अच्छा, ये जो लोकेशन है, ये वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट लोकेशन, ग्रीन लोकेशन है। यहाँ पे आपका पॉल्यूशन पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है। तो आपका जो ग्रीनरी है, जो नेचर है ना, आपको बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लीमेंट करता है। ओके, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे वैभव ये है कि प्रोजेक्ट में है क्या क्या आपके प्रोजेक्ट में ना, ये मुझे लगता है क्लाइंट के दिमाग में, एंड यूजर के दिमाग में, या फिर इन्वेस्टर है उनके दिमाग में, इतना आप बता रहे हो, तो है क्या क्या यूएसपी आपके प्रोजेक्ट की, वो आप थोड़ा हमें डिटेल दीजिए। ये चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये मैं हम लोग पूरा रिसर्च करके बोल रहे हैं। आज के टाइम पे अगर आप बीच फ्रंट टाउनशिप की बात करेंगे ना, तो पूरे इंडिया में कहीं पर भी बीच फ्रंट टाउनशिप नहीं मिलेगा आपको इतना बड़ा। ये सिर्फ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, मियामी फ्लोरिडा में है, और जुमेरा दुबई में है। मुंबई के अंदर हम आपका बीच फ्रंट टाउनशिप लेके आ रहे हैं। यहाँ पे 5 मेन यूएसपी है मेरे, 5। फर्स्ट इज आई एम ब्रिंगिंग अ 14 acres गोल्फ एमिनिटी इनसाइड योर प्रोजेक्ट। 14 एकड़ में गोल्फ लेके आ रहे हैं। मुंबई में गोल्फ आना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुंबई में जगह नहीं है। तो 14 एकड़ का गोल्फ एमिनिटी लेके आ रहे हैं। ये तो हम भी अपने जब वीडियोस बनाते हैं उसमें डिस्कस करते हैं कि मुंबई में अगर आप फ्लैट लें और आप सोचे कि वहां आपको गोल्फ, मतलब गोल्फ स्टेट या फिर ऐसा कुछ जगह मिले आप जहाँ गोल्फ खेल सके, तो मुंबई में वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये कुछ ऐसी चीज लेके आ रहे हैं, तो मतलब हमें इसमें गौर फरमाने वाली बात है डेफिनेटली। तो गोल्फ आपका 14 एकर्स में। इसके अलावा मुंबई के अंदर हम लोग बिगेस्ट क्लब हाउस ऑफ मुंबई लेके आ रहे हैं। आज के टाइम पे मुंबई का सबसे बड़ा क्लब हाउस जो है
वो एक 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है जो साउथ बॉम्बे में है, एक लोधा का प्रोजेक्ट वहां पर है। वी आर ब्रिंगिंग अ 1 लाख स्क्वायर फीट कारपेट क्लब हाउस, 1 लाख स्क्वायर फीट का कारपेट क्लब हाउस लेके आ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। दैट इज सेकंड यूएसपी। थर्ड यूएसपी, वी आर ब्रिंगिंग अ 2 लाख स्क्वायर फीट सनटेक मॉल इनसाइड आवर टाउनशिप। 2 लाख स्क्वायर फीट का मॉल लेके आ रहे हैं। 60 हाई एंड लग्जरी रिटेल्स लेके आ रहे हैं। मतलब ऑल द बिग बिग ब्रांड्स जो उस पार्ट ऑफ मुंबई में नहीं है, उस पार्ट में नहीं है, वो सारे ब्रांड हम वहां पर लेके आ रहे हैं। और फिफ्थ और एक लास्ट पॉइंट कि हम 5 स्टार होटल लेके आ रहे हैं हमारे टाउनशिप के अंदर। तो इस तरीके का लग्जरी लेके आ रहे हैं कि जो भी ऐसे बायर्स हैं जो अपने छुट्टियों में एंजॉय करना चाहते हैं, सेकंड होम देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होम देख रहे हैं, जिनको रेंटल आरओई अच्छा चाहिए, जो चाहते हैं कि एयरबीएनबी पे अपना फ्लैट चढ़ा के महीने का 60-70-80 हजार रुपए कमाएं, उनके लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सारी चीजें आपके टाउनशिप के अंदर है और सोने पे सुहागा बीच फ्रंट है। तो वाटर स्पोर्ट्स रहेंगे आपके बीच पे, वाटर स्पोर्ट्स रहेंगे, लोग घूमने आएंगे, इट्स अ प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आपके गेस्ट आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो आपको कहीं और लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। आप मतलब आपके टाउनशिप में ही सब कुछ है। एग्जैक्टली। जो मुझे आपकी यूएसपी बता रहे हैं, जैसे आपने अपने क्लब हाउस के बारे में डिस्कस किया, तो एज अ कंज्यूमर, एज अ क्लाइंट, लोगों के दिमाग में रहता है क्लब हाउस, तो आपने बताया उसकी एमिनिटीज क्या क्या रहेंगी। तो आप अपने माइंड में जो भी एमिनिटीज सोच लीजिए, जो भी आप देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट में मिलेगा। अब आप सोचिए अगर मैं 1 लाख स्क्वायर फीट क्लब हाउस लेके आ रहा हूँ, तो बेसिक चीजें लाइक जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, सारे आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक आपका बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच हो गया, आपका टेनिस कोर्ट हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, ये सब तो बेसिक है। इसके अलावा यू आर गेटिंग अ इंफिनिटी स्विमिंग पूल विच इज अ प्लस पॉइंट। इंफिनिटी स्विमिंग पूल आपका क्लब हाउस के अंदर मिलेगा, जो पूरा समंदर फेसिंग रहेगा, पूरा सी फेसिंग रहेगा आपका। सेकेंड, वी आर हैविंग 30 रेस्टोरेंट्स आपके क्लब हाउस के अंदर। 30 रेस्टोरेंट्स क्लब हाउस के अंदर ही 30 रेस्टोरेंट्स। तो 30 रेस्टोरेंट्स आपके क्लब हाउस के अंदर रहेंगे, जिसमें आपका हर वैरायटी रहेगा। तो all the cuisines that you want will be inside your project only. 30 different cuisine restaurants. Different cuisine restaurants. बहुत ज़्यादा हो गया। Exactly. तो ये चीज जो है ना हम लोग लेके आ रहे हैं, ये प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे ना, वसई एज अ लोकेशन, इट्स अ दैट लोकेशन जहाँ पे प्राइम लोकेशन। आज के टाइम पे वहाँ HNI क्लाइंट्स बहुत रहते हैं, आपके NRI क्लाइंट्स बहुत रहते हैं। मतलब हर तीसरे घर में आपको एक NRI मिल जाएगा। प्लस वहां पर आपका पोर्चुगीज कल्चर में पूरा बसा हुआ शहर है। मतलब वहां पे बंगलोज, विलास बहुत सारे हैं। इट्स अ गुड लोकेशन। आज के टाइम पे ऐसा कॉन्सेप्ट कभी आया नहीं है। आज जो प्राइस हम आपको ऑफर कर रहे हैं ना, ये प्राइसिंग इट्स अ नेवर टेकन प्राइस। अगर आज नहीं लिया ना आपने, तो अगली बार आप ले भी नहीं पाएंगे। जिस दिन ये टाउनशिप बन के रेडी हो गया, आज के जो रेट हैं और तब के जो रेट रहेंगे ना, उसमें कम से कम 2-2.5 गुने का फर्क रहेगा। सो वैभव, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सारे क्लाइंट के दिमाग में है, सो इसका टिकट साइज क्या है, आप ये बताइए। इसके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि आराम से ये प्रॉपर्टी जो है ना मुंबई में है, इतनी एमिनिटीज है ना, तो कम से कम 5-6 राउंड। तो वो तो मैं ही सोच रही हूँ बैठे बैठे, जैसे आप मुझे बता रहे जितना डिटेल। बहुत नॉर्मल है ये सोचना, बिकॉज़ इतनी सारी चीजें मिल रही है। बट हमारा जो टिकट साइज है 2 BHK इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 CR रुपीज। आपका 1 करोड़ से आपका 2 BHK स्टार्ट है, जो 1 करोड़ से 1 करोड़ 25 लाख तक जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर एंड द व्यू दैट यू आर गोइंग फॉर। एंड 3 BHK आपका 1 करोड़ 60 लाख से 2 करोड़ 25 लाख तक है। तो वी हैव 2 वेरिएंट्स ऑफ 2 BHKs एंड वी हैव 4 वेरिएंट्स ऑफ 3 BHK डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। 1 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ में आपका पूरा ऑल इंक्लूसिव पैकेज आएगा, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, इंक्लूडिंग ऑल द चार्जेस एंड एवरीथिंग। तो ये टिकट साइज जो है, अगर किसी फ्लैट से सिर्फ सी दिखता है ना, तो दैट कुड कॉस्ट अप टू 10 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा। दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। आज के टाइम पे समंदर की इतनी वैल्यू है सर। अगर मैं मुंबई में रहता हूँ ना, एग्जैक्टली दिखता है। मतलब जैसे इट्स लाइक कि जैसे यहाँ से दूर मुझे अरावली दिख रहा है, सही बात है, दिखता है कि सी है वहां पर, उसकी वैल्यू। और यहाँ जो अपना प्रोजेक्ट है ना, हम लोग समंदर से, बीच से 800 मीटर की दूरी पर हैं। हमारे और बीच के सामने कुछ नहीं है। इट्स अ प्रॉपर 270 डिग्री ओपन व्यू। तो सी फेसिंग तो है, ये बीच फ्रंट है सर। बीच फ्रंट का जो वैल्यू है ना मुंबई में, इट्स अ डिफरेंट लेवल। आज मैं दिल्ली में बेचने क्यों आया हूँ? क्योंकि यहाँ के लोग गोवा जा रहे हैं। गोवा में सर आपको बीच फ्रंट नहीं मिलेगा। गोवा में बीच के सामने पूरे सेक्शन रहते हैं जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट, कैफे रहते हैं, आपको अंदर लेना पड़ता है। और अगर आप विला खरीद रहे हो या फिर प्लॉटिंग खरीद रहे हो ना, समंदर कौन सा दिखने वाला है आपको? प्लॉट तो 1 माले या 2 माले का रहेगा ना। यहाँ मैं आपको बीच फ्रंट टाउनशिप दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको प्रॉपर समंदर दिखेगा। अगर आप चाह रहे हैं ऐसा कुछ, आपका कोई सपनों का घर हो जो आप 1 CR से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो सपनों का ही घर हम कह सकते हैं, या फिर आप एक सेकेंड होम चाह रहे हैं, या फिर एक हॉलीडे होम चाह रहे हैं जहां जाके आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके।
हाँ, यस डेफिनेटली डेफिनेटली, इट कैन बी रिटायरमेंट होम, या दैट्स रितेश ने जो बोला, इट कैन बी अ रिटायरमेंट होम. सो फ्रेंड्स, दिस इज द परफेक्ट और द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. वैभव एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए लेके आए दिल्ली में. सो आपकी रेंटल आरओआई इसके बारे में भी आप डिटेल. ये एक ऐसा पॉइंट है ना मैम, जो आपके मुंबई मार्केट में सबसे बेहतर आपको आरओआई देगा. तो अगर हम आरओआई की बात करते हैं रेंटल की, तो मुंबई मार्केट में 2 से 3% का रेंटल आरओआई होता है पर ईयर का. बट जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको एयरबीएनबी में बहुत फायदा देगा. एग्जांपल देता हूं मैं आपको. मान लीजिए मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक 5 स्टार होटल है. अब 5 स्टार होटल में लोग रहने आएंगे, एंजॉय करने, सेकंड होम है ना, घूमने आएंगे, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने आएंगे, गोल्फ खेलने आएंगे. तो एक 5 स्टार होटल में 15 से 20 हजार रुपए के आसपास आपका एक रात का कॉस्ट होता है ना 5 स्टार होटल. जो मेरा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए आपने एक 2 BHK खरीदा है वहां पे, जो 1 करोड़ रुपए का है. आपने वो प्रोजेक्ट बनने के बाद में उसका एयरबीएनबी पे उसको चढ़ा दिया, और आपको दिन का उसमें 4000 रुपीज मिलता है, 4000 रुपए दिन का 2 BHK आराम से आपको. अगर आपने महीने के 20 दिन भी अपना एयरबीएनबी में चढ़ाया तो आपका 80,000 बन जाता है. मैं बोलता हूँ चलो 80,000 नहीं बनेगा, मैं बोलता हूँ 50-60 हजार बनेगा. 50-60 तो बनेगा ना, एनी टाइम बनेगा. अगर 50 से 60 हजार बन रहा है, मतलब आपका साल का जो रेंटल आरओआई है दैट इज 6 to 7%, विच इज मैचिंग दुबई रेंटल आरओआई. आपके गुड़गांव में भी जो रेंटल आरओआई है वो 4 to 5% का आता है. हमारे इस प्रोजेक्ट में आपको 6 to 7% का आरओआई मिल सकता है रेंटल पे से. बट यहाँ के लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं. जो भी आप लोग ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, आप इंक्वायरी करिए, हमसे मिलिए, हमसे वीसी करिए. आपको पेमेंट प्लान, प्राइसिंग, सारी चीजें आपको हम एक्सप्लेन करेंगे ओवर अ वर्चुअल प्रेजेंटेशन, है ना. तो आप पर्सनली वी कैन, अगर आपको फिजिकली मिलना है तो मिल सकते हैं डेफिनेटली. या फिर अगर आपको सपोज मान लो कि वीसी करना है तो आप वीसी करना चाहें वीसी कर सकते हैं. आपको क्या बोलते हैं, इफ यू वांट टू मीट अस पर्सनली, वी आर इन गुड़गांव राइट नाउ, वी कैन मीट यू एज वेल. तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं. हाँ गाइस, तो गाइस हमारा एक इनिशिएटिव है. नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग लॉट ऑफ, लाइक हम लोग ना काफी रिसर्च कर इस चीज के बारे में कि लॉट ऑफ अदर प्लेसेस वेयर लाइक गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर पीपल कैन पुट देयर मनी. और अगर बाय द वे सिटी अगर आपके लिए अनअफोर्डेबल हो गया है, या फिर अब आपको वैसे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, नेचुरली मतलब बीइंग इनटू इंडस्ट्री, दिस इज आवर वर्क की वी हैव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स और गिव यू द बेस्ट थिंग, इंस्टेड ऑफ कि हम मतलब जबरदस्ती आपको प्रेशराइज करेंगे, नहीं यार यहीं लो, इसी रेंज में लो, सारी चीजों को लो. राइट. और अच्छी चीज है, वी आर एक्सप्लोरिंग. जब हम निकल रहे हैं तो वी आर फाइंडिंग यार दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी चीज है. तो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एक्सप्लोर्ड वो चीज एग्जैक्टली. काफी अच्छा लगा. और आई होप अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम फिर एक पॉडकास्ट कर लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस. फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में आपके साथ. थैंक यू.